इत्मीनी का केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं कलअदम, अदालत का बरी करने का हुक्म। रवां साल 3 फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद सुनाई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी के इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर आज जज अफजल वजूका ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए दोनों की सजाएं कलअदम करार दे दी और बरी करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। दोनों की रिहाई की रुककारी जारी कर दी गई है। मुल्क भर में आटा मिल्स मालकान की हड़ताल तीसरे रोज़ में दाखिल। आटे की किल्लत पैदा हो गई। मिल्स मालकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुतालबा तस्लीम किए जाने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे आटे की मिल्स में ताले लग गए और काम बंद हो गया। काम बंद होने की वजह से मकामी मार्केटों को आटे की तरसील बंद होने से किल्लत पैदा होने का खदशा है। इस हवाले से आटा मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि अब तक इनसे हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। दूसरी जानिब मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में तमाम फ्लोर मिल्स बंद हैं। गंदम की पिसाई बंद होने से मार्केट में आटा सप्लाई रुक गई है। कोयटा शहर के तमाम फ्लोर मिल से आटे की पिसाई और सप्लाई मुअत्तल होने के बाद आटे की कीमतें 200 से 1000 रुपये तक का इजाफा हो गया। इधर फ्लोर मिल्स की हड़ताल के असरात खाने पीने के होटलों और तंदूर वालों पर भी पड़ना शुरू हो गए। तंदूर मालकान का कहना है कि पहले से महंगाई, मजदूरी, गैस और बिजली के बिलों की वजह से परेशान हैं। अब आटे की कीमतों में इजाफे से इनका कारोबार और मुतासिर होकर रह गया है। ऐसे में रोटी की कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। इधर चेयरमैन FBR ने कहा कि आटा मिल्स मालकान की सेल्स दस्तावेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनमें डर और खौफ है। आटा मिल वाले अरबों कमाते हैं, इसलिए इन पर टैक्स बढ़ाया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा, वजीर खजाना का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने का ऐलान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया, जिसके मुताबिक IMF पाकिस्तान को 37 माह के दौरान $7 अरब कर्ज देगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। IMF एलामिये के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात और टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक काम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि IMF के प्रोग्राम के तहत हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। पंजाब में 14 अगस्त से रियायती कीमत पर सोलर पैनल की फराहमी शुरू करने का ऐलान। मरीम नवाज ने अपने एक बयान में कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल की फराहमी से बिजली बिल में 40% कमी होगी। आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। याद रहे कि चंद रोज़ कबल पंजाब काबीना ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 10% कीमत पर सोलर पैनल फराहम करने के मंसूबे रोशन घराना की मंजूरी दी थी। इस मंसूबे के तहत 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के सोलर पैनल की 90% कीमत हुकूमत पंजाब अदा करेगी।